Hey everyone, I hope you guys are doing well. एलिमिनेशन रिएक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो हमें एक चीज तो अभी तक ये समझ में आ गई है कि वहां पे बनने वाला प्रोडक्ट हमारा अल्कीन है ना। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री तुमने पढ़ी हो तो तुम्हें ये बात पता होगी कि अल्कीन अगर मेरी अनसिमेट्रिकल फॉर्म हो रही है, मतलब जो दोनों कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, उन कार्बन पे जो अटैच ग्रुप है वो डिफरेंट है ना, सेम नहीं है। इसका मतलब वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी। और अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन फॉर्म हो रही है तो फिर वहां पे बात आ जाती है कि वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन मेरी या तो सिस हो सकती है या तो ट्रांस कन्फिग्रेशन की हो सकती है। दोनों कन्फिग्रेशंस पॉसिबल है उसमें। सिस को हम Z भी बोलते हैं और ट्रांस को हम लोग E भी बोलते हैं कई जगह, है ना। तो यही चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है तो वहां पे अल्कीन अगर फॉर्म हो रही, कौन सी वाली अल्कीन हमारी ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होगी, मतलब कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। और क्या कभी ऐसा भी केस आ सकता है सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिवली ट्रांस ही अल्कीन फॉर्म हो रही हो या फिर एक्सक्लूसिवली हमारा सिस अल्कीन ही फॉर्म हो रहा हो। यही सारी बातें हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या रोल होगा हमारे E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस पे, है ना। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके थे, क्या था वो, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म थी हमारी, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म थी। मतलब एक ही स्टेप में हमारा हाइड्रोजन एज वेल एज लिविंग ग्रुप, है ना, X से मैंने कोई लिविंग ग्रुप ले लिया सपोज, हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप एक ही सिंगल स्टेप में हमारे दोनों के दोनों रिमूव हो रहे थे एडजेसेंट कार्बन से, है ना। दोनों एक दूसरे कार्बन पे ही लगे होने चाहिए थे, ये चीज हमने वहां पे देखी थी। तो अब बात आती है यहाँ पे, देखो क्या हो रही थी रिएक्शन, कुछ इस तरह से हो रही थी कि यहाँ से ये हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए इन दोनों कार्बन के बीच में और ये इलेक्ट्रॉन्स जो लिविंग ग्रुप है वो लेके भाग जाएगा और बन जाएगा हमारा यहाँ पे अल्कीन, है ना। यही कुछ हो रहा था। अब अल्कीन की अगर मैं बात करूं तो अल्कीन में जो पाई बॉन्ड होता है वो किससे बनता है, p ऑर्बिटल से। और सबसे जरूरी बात, p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड कब फॉर्म करेंगे, जब वो दोनों p ऑर्बिटल सेम प्लेन वाले हो। जैसे कि मैं px की बात करूं, अगर px ऑर्बिटल y एक्सिस से इंटरेक्ट करे या फिर px ऑर्बिटल z एक्सिस से इंटरेक्ट करे, तब वहां पे क्या फॉर्म होता है हमारा, एक पाई बॉन्ड। मतलब से अच्छा यही चीज अगर मैं दूसरी p ऑर्बिटल से करके देखूं, जैसे सपोज मेरे पास एक px है और एक दूसरी py ऑर्बिटल है, अगर वो इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे हमारी पाई ऑर्बिटल तो जनरेट हो ही नहीं सकती। यही चीज तो हम लोग ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पढ़ी थी, है ना। तो बात ये आ गई कि पाई बॉन्ड तो जब ही फॉर्म होगा p ऑर्बिटल से जब वो जो p ऑर्बिटल है वो सेम प्लेन वाली हो। सिंपल सी बात है। अब यही बात यहाँ पे भी अप्लाई होनी चाहिए। अब देखो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है, एक से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म और ब्रेक हो रहे हैं सिंगल स्टेप में, है ना। मतलब जब ये इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा तब इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा और वो डबल बॉन्ड, अच्छा मतलब क्या है इसका, देखो जब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यहाँ पे, तो उनको सामने वाले कार्बन के साथ क्या चाहिए, कोई ऑर्बिटल चाहिए ताकि वो ऐसी ओवरलैपिंग कर सके कि वहां पे पाई बॉन्ड बना सके, है ना। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होने लगता है वैसे ये बॉन्ड लीव होने लगता है और यहाँ पे बन जाती है सामने हमारी p ऑर्बिटल्स, और वो p ऑर्बिटल कैसी होनी चाहिए, सेम प्लेन में। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो मेरा हाइड्रोजन और जो लिविंग ग्रुप है ये भी कैसे होने चाहिए, सेम प्लेन में। कैसे होने चाहिए, दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए। सबसे जरूरी ये है स्टीरियोकेमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट कि एलिमिनेशन रिएक्शन कब नहीं होगी, अगर ये दोनों अलग अलग प्लेन में हुए। देखो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो हमारी रोटेशन होती है वो पॉसिबल होती है रूम टेम्परेचर पे। मतलब ये जो बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, इनके बीच में ये रोटेट कर सकता है ना। और जैसे जैसे रोटेट करेगा उतनी उतनी हमें अलग अलग कन्फर्मेशंस मिलती जाएंगी। उन कन्फर्मेशन में सिर्फ एलिमिनेशन वहीं से होगा जब भी ये हाइड्रोजन और ये हेलोजन या फिर ये जो भी हमारा लिविंग ग्रुप है ये जब भी हमारे सेम प्लेन में हो। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि अगर वो सेम प्लेन में होंगे तभी हमारा वहां पे एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो पाएगा, है ना। ये बात तो मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि किस तरह से, कौन सी ऐसी कन्फर्मेशन पॉसिबल है जहां पे हमारा जो हेलोजन होगा और जो हाइड्रोजन होगा वो दोनों सेम प्लेन में होंगे। कौन सी ऐसी कंडीशन है, सिन एलिमिनेशन और एंटी एलिमिनेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग दो कन्फर्मेशंस लेते हैं और समझेंगे इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन के थ्रू। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होती है, देखो कई सारी ऐसी प्रोजेक्शंस होती है, जैसे न्यूमैन हो गई, सोहर्स हो गई, वेजन डैश हो गई, फिशर प्रोजेक्शन हो गई। ये सारी प्रोजेक्शन किस चीज के यूज में आती हैं कि कभी भी हमें कोई 3D मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है अगर 2D शीट पे, तब हम इन सबका यूज करते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि सपोज ये जो कंपाउंड है ये वही पुराना वाला कंपाउंड है जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन पे बॉन्ड था, दूसरे कार्बन पे हैलोजन का बॉन्ड था और ये दो मेरे सब्स्टिट्यूएंट थे, है ना।
अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के थ्रू देखूं यहां से, है ना, मतलब सपोज ये दोनों कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे और दूसरा कार्बन मार्कर के एंड पे है, ये इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब इस वाले कार्बन पे 3 अलग बॉन्ड होंगे इस तरह से, है ना, तुम इधर से देखोगे तो तुम्हें ऐसे दिखेगा ना, 3 बॉन्ड इस वाले कार्बन पे होंगे, फ्रंट वाले कार्बन पे कुछ इस तरह से, और 3 बॉन्ड्स होंगे मेरे बैक वाले कार्बन पे। लेकिन जब तुम इसको इस साइड से व्यू करोगे तो तुम्हें सिर्फ फ्रंट कार्बन दिखेगा, जो पीछे वाला कार्बन है वो क्या हो गया, जो पीछे वाला कार्बन है वो तो कवर अप हो गया ना फर्स्ट वाले कार्बन से, तुम्हें पीछे वाला कार्बन तो दिखेगा नहीं, है ना। तो इसी को सॉल्व करने के लिए जब भी तुम इसको ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे, फ्रंट कार्बन हम लोग इस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं जो ये बीच में होता है, और इस पे लगे हुए 3 सब्स्टिट्यूएंट हम लोग लिख देते हैं। जैसे सपोज इस केस में इस वाले कार्बन पे क्या था, हाइड्रोजन इधर की साइड था और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट मेरे नीचे की साइड थे, है ना। बीच वाले कार्बन से ये हाइड्रोजन गया और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट गए। वैसे ही साथ में अगर मैं पीछे वाले कार्बन पे देखो, पीछे वाले कार्बन को हम लोग ने रिप्रेजेंट किया है एक सर्कल से, है ना। वो सर्कल, बड़ा वाला सर्कल, वो क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मेरा बैक साइड वाला कार्बन है, जो तुम्हें सामने की तरफ देखने टाइम पे दिख नहीं रहा। अब इस कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप अटैच्ड है, एक तो मेरा हेलोजन है जो कि सेम हाइड्रोजन के साथ है, दूसरा मेरा ये बॉन्ड है, तीसरा मेरा ये कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ये दोनों कोई सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब ये है मेरा न्यूमैन प्रोजेक्शन। इस केस में क्या है, इसको इसी फॉर्म को हम लोग एक्लिप्स फॉर्म भी बोलते हैं, है ना, एक्लिप्स फॉर्म भी बोलते हैं अगर तुमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा हो तो। अब देखो हम लोगों को क्या ढूंढना था, ऐसी कन्फर्मेशंस जहां पे जो लिविंग ग्रुप है और जो हाइड्रोजन है वो सेम प्लेन में लाई करें। वो दो ही तरह से कर सकते हैं, या तो दोनों सेम साइड पे हो एक ही प्लेन में, या तो एक अपोजिट साइड पे हो सेम ही प्लेन पे। ये देख लो, मतलब ये क्या था, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में थे और सेम साइड थे, सेम डायरेक्शन में उनके बॉन्ड थे, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, एंटी डायरेक्शन में जो मेरा हेलोजन है वो जो हाइड्रोजन था उसके जस्ट 180 डिग्री पीछे की साइड है, इसीलिए इसको हम लोग एंटी कन्फर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यही दो पॉसिबिलिटी आएंगी हमारे पास कभी भी देखने के लिए कि जो हमारा लिविंग ग्रुप है जो और जो हमारा हाइड्रोजन है वो सेम प्लेन में रहे, है ना। ये हो जाएगा हमारा, इसी को बोलते हैं अपन द सब्स्टिट्यूएंट्स आर सिन पेरिप्लेनर। और इस केस में क्या है, एंटी पेरिप्लेनर है हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स, कौन से, हाइड्रोजन और हेलोजन, या फिर ये तीनों भी। वैसे ही इस केस में हाइड्रोजन हेलोजन सिन पेरिप्लेनर, ये दोनों भी सिन पेरिप्लेनर है और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट भी आपस में सिन पेरिप्लेनर है, ठीक है। अब देखो यहां से होने वाली एलिमिनेशन और यहां से होने वाली एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर इस कंफर्मेशन से एलिमिनेशन हो रही है तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, और इस कंफर्मेशन से अगर एलिमिनेशन हो रही है तो भी प्रोडक्ट अलग बनेगा। कैसे, ये सब हम एग्जांपल लेके अभी देखेंगे 2 मिनट में। अब देखो, अब एक बहुत जरूरी बात आती है कि एंटी एलिमिनेशन ज्यादा फेवर होता है, ज्यादातर फेवर होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में। ऐसा क्यों बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि सीधी सी बात आ जाती है मेरे कन्फर्मेशंस पे। कन्फर्मेशंस की स्टेबिलिटी क्या होती है, जितने भी ज्यादा, अगर मेरा एक्लिप्स फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है, एक तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड में प्रेजेंट, इनके बीच में भी रिपल्शन होगा ज्यादा क्योंकि दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे लाई कर रहे हैं। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और जो सामने वाला बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और साथ साथ में जो ये जो एटम्स होंगे, है ना, जैसे ये बॉन्ड है, यहाँ पे एटम है कोई और पीछे यहाँ पे जस्ट इसके एटम है, तो उन दोनों का भी आपस में रिपल्शन होगा। वो चीज क्या करेगी, उसको डिस्टेबलाइज करेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे हर एक एंगल के बीच में 0 डिग्री है। ये मैंने राइट में थोड़ा सा क्यों बनाया, तुम्हें समझने के लिए कि हाँ पीछे की साइड बॉन्ड है, इसी के ऊपर ओवरलैप करके बनाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए हल्का सा राइट या लेफ्ट बना सकते हैं अपन। हाँ, इसमें क्या होता है, जो एंगल्स होते हैं उनके बीच में 0 डिग्री, जो बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन का बॉन्ड और जो हेलोजन का बॉन्ड है, इनके बीच में 0 डिग्री एंगल होता है, मतलब सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। इस केस में क्या है, जो हाइड्रोजन और हेलोजन का बॉन्ड है इनके बीच में 180 डिग्री है ना। या फिर मैं बोलूं इसका हर एक सब्स्टिट्यूएंट का एक दूसरे से कितना एंगल होगा, 60 डिग्री आएगा। वो 60 डिग्री की वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी काफी दूर दूर होंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो भी काफी एक दूसरे से दूर दूर होंगे, मतलब रिपल्शन कम होगा। मतलब अगर मैं जनरल बात करूं, ऑलवेज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जनरल बात करूं तो हमारे जो एंटी जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू हमारे एक्लिप्स्ड वाले कन्फर्मेशन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर और टॉर्शनल स्ट्रेन दोनों काफी ज्यादा होता है, इस वजह से वो इस मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज कर देता है, ठीक है। अब देखो, अगर एलिमिनेशन हो रही है, हमें ये तो पता चल गया कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट रहेगा, तो ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब एंटी प्रोडक्ट्स, है ना, इसका मतलब एंटी एलिमिनेशन से बनने वाले प्रोडक्ट भी मेजर होने चाहिए। अरे जो चीज तेरे रिएक्टेंट में ही पहले ज्यादा पड़ी थी उसी से तो ज्यादा ही प्रोडक्ट, तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट भी तो ज्यादा ही बनेंगे ना। ये सपोज मेरे डब्बे में 100 मॉलिक्यूल लिए मैंने, उसमें 80 ये प्रेजेंट है, 20 ये प्रेजेंट है, 20 के 20 रिएक्ट कर गए, 20 प्रोडक्ट बन गए वाले। 80 में से सपोज 60 रिएक्ट करे
और वहां से मेरे 60 प्रोडक्ट बन गए एंटी एलिमिनेशन वाले। लेकिन तो बात हो गई सीधी सी बात, 60 इज ग्रेटर देन 20, बेसिक मैथमेटिक्स। इसका मतलब एंटी एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमारा ज्यादा फॉर्म होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एंटी एलिमिनेशन होता है वो ज्यादा फेवर करता है हमेशा E2 एलिमिनेशन में एज कंपेयर टू सिन एलिमिनेशन। यही चीज हमको स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेट करके इसके प्रोडक्ट फॉर्म करने पड़ेंगे। ये तो हमारी बात होगी कि किस तरह से हमारे एलिमिनेशन होते हुए दिखेंगे हमें, एंटी एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन। अब कुछ रिएक्शंस देखते हैं और उन रिएक्शंस के थ्रू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। तो ये सबसे पहला एग्जांपल लिया हम लोग ने, एक अल्काइल हैलाइड है जिसकी रिएक्शन हम लोग ने इथॉक्साइड आयन से कराई, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, है ना। अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होगी, ये चीज हम लोग पहले देख चुके हैं कि वो जो हमारा बीटा कार्बन होगा उसका जो हाइड्रोजन होगा, मतलब जो बीटा हाइड्रोजन होगा उससे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और हमारा ब्रोमीन निकल जाएगा, बन जाएगा अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड। मतलब ये हाइड्रोजन भी यहां से लीव कर सकता है ना। सपोज इसको HA ले लेते हैं हम लोग, और ये वाला हाइड्रोजन भी लीव कर सकता है, यहाँ पे HB बोल देते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा Z-Swift रूल। Z-Swift रूल क्या बोलता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सीधी सी बात है, ये फॉर्म होगा बी वाले के एब्स्ट्रैक्शन से, ये वाला फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं HB को निकाल दूं यहाँ से तो क्या फॉर्म होगा मेरा, ये वाला प्रोडक्ट। और अगर मैं HA को यहाँ से निकाल दूं ब्रोमीन के साथ तो फॉर्म होगा मेरा ये वाला प्रोडक्ट। अब इतनी बात समझ में आ गई, ये वाला ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब ये मेजर प्रोडक्ट होगा आउट ऑफ दीज टू। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं एक चीज, यहाँ पे क्या देखा मैंने कि जो अल्कीन फॉर्म हुई मेरी, उसके जो दोनों कार्बन है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है और इस कार्बन पे एक इथाइल ग्रुप है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरेट होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब सिस और ट्रांस। मतलब ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक्चुअल में दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, एक Z फॉर्मेशन, एक Z कन्फिग्रेशन और एक E कन्फिग्रेशन। ये जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ ये दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, या तो ये Z फॉर्म में एग्जिस्ट कर ले, मतलब जो दो हमारे कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट हैं या फिर हायर प्रायोरिटी ग्रुप हैं वो डबल बॉन्ड के सेम साइड पे रहें, है ना। और E कन्फिग्रेशन क्या होती है, जो हमारे हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड पे रहे, है ना। एक डबल बॉन्ड के इस साइड है और दूसरा CH3 डबल बॉन्ड के इस साइड है। ये हो गया हमारा E कन्फिग्रेशन और ये हो गया हमारा Z कन्फिग्रेशन। अब जब तक हमें रिएक्टेंट में स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन नहीं है, क्या बोला मैंने, जब तक हमें रिएक्टेंट में स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन नहीं है, मतलब यहाँ पे हम लोग ने कोई भी बॉन्ड ऐसा वेज डैश से या फिर कोई फिशर प्रोजेक्शन से या फिर कोई सॉहर्स प्रोजेक्शन से अगर शो नहीं करी है, इसका मतलब हमें यही चीज फॉलो करनी है। अब यहाँ पे Z भी बनेगा, बन सकता है, Z भी हो सकता है और E भी हो सकता है। ये बात तुम्हें पता होगी, जो हमारे ट्रांस वाले कन्फिग्रेशन होते हैं, E वाले कन्फिग्रेशन होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं किसके कंपैरिजन में, Z वाले के कंपैरिजन में, है ना। क्यों, क्योंकि Z में जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं बल्कि वो सेम साइड पे हो जाता है, जिसकी वजह से रिपल्शन की वजह से वो उसको लेसर स्टेबल या डिस्टेबलाइज बना देता है। लेकिन E वाले कन्फिग्रेशंस में जो हमारे बल्कियर सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो पाई बॉन्ड के अपोजिट साइड्स होते हैं। अपोजिट साइड होने की वजह से रिपल्शन कम होगा, सीधी सी बात है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। मतलब अगर ये मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और अगर ये दो तरह में एग्जिस्ट कर सकता है, दो तरह की कन्फिग्रेशंस में एग्जिस्ट कर सकता है, तो जो कन्फिग्रेशन ज्यादा स्टेबल होगी, सिंपल सी बात है, वही मेरा मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये दिमाग अपने को कब लगाना है, एलिमिनेशन में, जब भी हमें रिएक्टेंट दिया हुआ है और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं शो हुई है, ठीक है, और हमें एलिमिनेशन करवानी वहां पे E2 मैकेनिज्म से। तो पहले तो हमें बनाने होंगे कितने टाइप के हमारे हाइड्रोजन से प्रोडक्ट, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन से प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, पहले वो बना लो। और उनमें से अगर कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल सेंटर हमारा बन रहा है ना, तो उस स्टीरियोजेनिक सेंटर से बनने वाले हमारे दोनों कन्फिग्रेशन भी पॉसिबल होंगे, E एज वेल एज Z, और उन दोनों में से हमारा मेजर कौन सा होगा, E प्रोडक्ट। ये तो बात हो गई, विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हमें रिएक्टेंट मिला हुआ है तो प्रोडक्ट हमारा कौन सा फॉर्म होगा और कौन सा उसमें से मेजर होगा, कौन सा उसमें से माइनर होगा, है ना। ये बात तो तय हो गई। आगे चलते हैं हम लोग। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ तुम्हें क्वेश्चन दिया है, अगर रिएक्टेंट में स्टीरियोकेमिस्ट्री तुम्हारी मेंशन की हुई है, अबव द प्लेन बॉन्ड, बिलो द प्लेन बॉन्ड्स अगर तुम्हें मेंशन किए हुए हैं, तब तुम्हें किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है। तो सपोज स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ हमें गिवन है रिएक्टेंट ये, और इसकी हम लोग E2 एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट किस तरह से फॉर्म होता हुआ दिखेगा, क्या होगा उसका प्रोडक्ट। जो पाई बॉन्ड हमारा उस रिएक्शन में फॉर्म होगा, उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन होगी वो किस तरह से होगी एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग, मतलब E फॉर्म होगा या फिर Z फॉर्मेशन हमारा फॉर्म होगा, है ना। यहाँ पे कंट्रोल नहीं रह जाता स्टेबिलिटी का, जब हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन होती है। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है, सिंपली हाइड्रोजन और ब्रोमीन को इन द प्लेन वाले बॉन्ड्स में लाके एक दूसरे के अपोजिट साइड में रखना होता है, ठीक है। तुम लोग वेज डैश पोजीशन से भी देख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे अबव की साइड है और ये बिलो दिस कार्बन सिंगल बॉन्ड की साइड है
है ना। और ये जो हाइड्रोजन है अबव द प्लेन है और जो मिथाइल है वो बिलो द प्लेन है, इस बोर्ड के प्लेन के। वैसे इस केस में C6H5 इधर की साइड है और CH3 हमारा बिलो द साइड है, बोर्ड के उस साइड है, ठीक है। एलिमिनेशन होगा, सिंपल सी बात है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड यहाँ से निकल गया। अब तुम्हें मॉलिक्यूल को इस कार्बन के थ्रू व्यू करना है, बहुत जरूरी बात ये आ जाती है। जब तुम इस कार्बन के थ्रू देखोगे, है ना, देखो ये तुम्हारा फर्स्ट वाला कार्बन है और ये सपोज सेकंड वाला कार्बन है। फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या क्या अटैच्ड है ग्रुप, एक हमारा हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ऊपर की साइड है। तुम्हारे लेफ्ट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे मतलब बिलो द प्लेन, तुम इधर साइड से देखोगे तो मेरे लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, CH3 आएगा जो बिलो द प्लेन होगा। और जो वेज बॉन्ड है, वेज बॉन्ड किस साइड आएगा, राइट हैंड साइड पे आएगा। मतलब अगर मैं इसको यहां से देखूंगा तो जो मेरा ऊपर की साइड है वो तो हाइड्रोजन आ गया, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा मेरा CH3 आएगा और राइट साइड पे क्या आएगा मेरा C6H5। मतलब ये आएगा मेरे लेफ्ट साइड पे और ये आएगा मेरे राइट साइड पे, इस साइड से व्यू करते टाइम। साथ ही साथ अगर मैं इस वाले कार्बन को देखूं तो इस कार्बन में जो ब्रोमीन है मेरा वो कहां पे है, बिलो द प्लेन है, सॉरी बिलो दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। और हाइड्रोजन हमारा राइट हैंड साइड पे आएगा ना, अबव द प्लेन है, तो इस साइड से मैं देख रहा हूं तो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड साइड पे CH3, वो उस साइड पे रहेगा, ठीक है। मतलब ये तेरा ब्रोमीन हो गया, राइट साइड पे तेरा हाइड्रोजन हो गया और लेफ्ट साइड पे क्या हो गया, CH3। इसको यहीं पे लिख लो लेफ्ट और ये राइट है। अब क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन और ब्रोमीन तो निकल गए, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुई, कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में क्या हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब देखो हम लोग इस साइड से देख रहे थे, है ना, इसी साइड से देख रहे थे, हमारे राइट साइड पे कौन कौन से ग्रुप आए, हाइड्रोजन और C6H5। फर्स्ट वाले कार्बन पे राइट साइड पे कौन सा आया था, C6H5। और सेकंड कार्बन पे राइट साइड पे क्या आया हमारा, हाइड्रोजन। वैसे अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो लेफ्ट साइड पे इस केस में CH3 है फर्स्ट वाले कार्बन पे और सेकंड वाले कार्बन पे भी CH3। मतलब ये आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, जब भी हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन होगी रिएक्टेंट की क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोगों को प्रोडक्ट उसी के करस्पॉन्डिंगली जो बन रहा होगा वही बनाना है सिर्फ। जैसे पहले वाला केस लिया था हम लोग ने, उसमें हम लोग को स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं थी रिएक्टेंट में, तो वहां पे जितने भी प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते थे वो सारे के सारे हमें देखने पड़ेंगे और उनमें से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा मेजर होगा, ठीक है। लेकिन अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले से ही गिवन है, मतलब तुम्हें प्रॉपर कंफर्मेशन उन्होंने पहले से ही दे दी कि हाँ भाई इस कंफर्मेशन से बनने वाला प्रोडक्ट तुम्हारा क्या होगा, तब फिर तुम्हें कुछ इस तरह से कंसिडर करके प्रोडक्ट फॉर्म करना होगा, है ना। लेफ्ट राइट कर लो, सिंपल सा अल्कीन फॉर्म होने के बाद लेफ्ट राइट ग्रुप भी लगा दो, खत्म बात, ये आ जाएगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। ये तो बात होगी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की। इवन के लिए देखते हैं क्या चीज होगी। इवन मैकेनिज्म में कोई इतनी बड़ी बात आती नहीं है स्टीरियोकेमिस्ट्री की, क्योंकि वहां पे क्या होता है, 2 स्टेप की मैकेनिज्म होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो लीविंग ग्रुप होता है वो लीव करके चला जाता है वहां से, ठीक है। मतलब वहां पे हमें एंटी एलिमिनेशन सेल एलिमिनेशन में से कुछ कंपैरिजन देखने को मिलेगा ही नहीं। कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया मतलब सिस्टम हमारा प्लेनर हो गया, प्लेनर सिस्टम हो गया, है ना। मतलब वहां से फिर किसी भी तरह से सिन एलिमिनेशन भी हो सकता है और एंटी एलिमिनेशन दोनों के दोनों पॉसिबल है। मतलब मैं सीधा सा लिख दूं, इवन में हमें सिन और एंटी एलिमिनेशन दोनों के दोनों होते हुए नजर आएंगे। दोनों के थ्रू जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होने वाले हैं वो सारे के सारे हम बना के देख लेंगे। एक रिएक्शन लेके इसको समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, E2 में ज्यादा ध्यान देना है और साइक्लिक कंपाउंड्स में हमें ज्यादा ध्यान देना है। सिंपल सा ये रिएक्शन लेके हम लोग समझ लेते हैं इवन रिएक्शन मैकेनिज्म में किस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री को हमें कंसिडर करके चलना है। पहला स्टेप क्या होता है, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। उसके बाद उसके बगल वाले बीटा कार्बन से हमें प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होते हुए दिखता है। मैंने शायद पहले गलत बोल दिया, ठीक है, करेक्ट कर लेना यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ से जब पाई बॉन्ड फॉर्म होगा हमारा, तो वही वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्मेशन हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, वही चीज बनानी है हमें, बना लिया हम लोग ने, ठीक है। अल्कीन जो फॉर्म हुई, अगर उसमें पॉसिबिलिटी है सिस और ट्रांस की, जैसे कि ये वाला केस लिया मैंने, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है ना। यहाँ पे इट कैन बी सिस और इट कैन बी ट्रांस। ट्रांस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस, इस वजह से जो सिस वो जो ट्रांस वाला जो ई वाला हमारा जो कंफर्मेशन आएगी, कन्फिग्रेशन आएगी, वो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इवन में अपने को इतनी कोई खास चीजें देखने की जरूरत पड़ती नहीं है। बात करते हैं हम लोग सबसे जरूरी बात जो कि हमारी आती है 6 मेंबर्ड रिंग, मतलब साइक्लोहेक्सेन में एलिमिनेशन रिएक्शन किस तरह से होगी। अब बात करते हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेन में, जब भी हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे तो किस तरह से हम लोग की स्टीरियोकेमिस्ट्री के हम लोग को वहां पे कंसिडर करना पड़ेगा, किस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री वहां पे अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। उस पर चलने से पहले एक बार हम
जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। साइक्लोहेक्सेन की मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन नॉर्मली क्या होती है, जनरली हमारी चेयर कंफर्मेशन। ये कुछ इस तरह से है, जैसे हमारी चेयर होती है उसको टिल्ट करके रख दिया हम लोग ने ऐसा, है ना। ये चेयर का ऊपर वाला पार्ट है, ये बैठने वाला पार्ट है, और ये उसका नीचे वाला पार्ट है, पैर वाला। कुछ इस तरह से हमारी कंफर्मेशन निकल के आती है। ये हमारी कंफर्मेशन कौन सी होती है, चेयर कंफर्मेशन होती है। चेयर कंफर्मेशन में देखने वाली बात क्या होती है, इसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं हर कार्बन पे। अगर मैं कार्बन की बात करूं, ये सारे के सारे क्या है, हमारे कार्बन है, उनके दो दो बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब दो बॉन्ड और बचे होंगे। वो बॉन्ड्स क्या होते हैं, जैसे ये हो गया मेरा इक्विटोरियल बॉन्ड्स। पहले हम लोग देख लेते हैं। इक्विटोरियल बॉन्ड्स मैं बनाता हूं ब्लू मार्कर से, और ब्लैक मार्कर से बनाएंगे अपन एक्सियल बॉन्ड, बिकॉज ब्लैक लाइव्स मैटर। अब बात क्या है यहाँ पे नोटिस करने वाली, जो भी मेरे यहाँ पे ब्लू बॉन्ड, ब्लू कलर के मार्कर से जो बॉन्ड बनाए, ये सारे क्या है मेरे इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं। और जो भी मेरे ब्लैक मार्कर से बने वो कौन से मेरे एक्सियल बॉन्ड है। एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है, जैसे अगर ये मैं चेयर कंफर्मेशन मानूं, सपोज चेयर कंफर्मेशन दिखेगी कैसे, इसको समझते हैं अपन। सपोज ये मेरी बीच वाला ये चार जो है ना, ये मेरे ये चार है, वन, अरे शिट, हाँ ऐसे देखते हैं, 1 2 3 4, ये मेरे चारों कौन से कार्बन है, 1 2 3 4, है ना। इसके कॉर्नर्स अगर हम सपोज कर लें, तो इनमें क्या है, जो मेरे इस साइड वाले कार्बन है उन पे कुछ दो सब्स्टिट्यूएंट ऐसे लगे हैं, और जो मेरे पीछे वाले कार्बन है इन पे सब्स्टिट्यूएंट कुछ ऐसे लगे हैं पीछे की साइड, है ना। तो मतलब ये ओवरऑल हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। अब हर एक कार्बन पे क्या है हमारे पास, एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड है। और ये एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड्स कैसे हैं, जो मेरे इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, विच आर अवे फ्रॉम दिस रिंग, प्लेन ऑफ रिंग। ये क्या होते हैं, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द रिंग होती है ना। और जो एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं, वो अवे फ्रॉम द रिंग नहीं हो पाते, वो रिंग के साथ साथ ही बॉन्ड होते हैं। मतलब यहाँ पे जो मेरे एक्सियल बॉन्ड्स होंगे, इनके बीच में आपस में एक इंटरेक्शन होगा, एक स्टेरिक रिपल्शन भी होगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन या फिर इंटरेक्शन। 1,3 क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि हर एक एक्सियल एक दूसरे के कितने, तीन एक फर्स्ट कार्बन पे अगर, तो दूसरा बीच में आ गया, फिर थर्ड कार्बन पे जो आएगा एक्सियल बॉन्ड वही इसके सेम प्लेन में होगा। जो फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट इसको लेता हूं, सेकंड इस कार्बन को लेता हूं, तो इस कार्बन पे बनने वाला जो एक्सियल बॉन्ड होगा वो बिलो द प्लेन की साइड होगा रिंग के। अब अबव द प्लेन वाला कब दिखेंगे हमें, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे ही दिखेंगे हमेशा। जैसे 1 2 3, इन फर्स्ट और 3 पे हमें दो मिल गए, 1 2 3, इस फर्स्ट और 3 पे हमें दो ऐसे एक्सियल बॉन्ड मिल गए जो सेम साइड पे हैं। सेम साइड पे एक्सियल बॉन्ड क्लोजर होते हैं एक दूसरे के, मतलब उनके बीच में रिपल्शन होता है। तो ये तो बात होगी हमारे साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मेशन की, चेयर कंफर्मेशन की, जो कि बाकी कॉन्फ़िगरेशंस के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड एंगल निकल के आते हैं वो हमारे लगभग 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। मतलब कि वो जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स, उसको ये लगभग फॉलो कर लेता है। इस वजह से जो हमारे चेयर कंफर्मेशन होते हैं वो कंपैरेटिव टू अदर कंफर्मेशन मोर स्टेबल होता है जनरली। ऑलवेज की बात मैं फिर से नहीं कर रहा यहाँ पे। ओके, अब देखो, हाँ अब हमें ये बात समझ में आएगी, एक्सियल बॉन्ड पे अगर हमारे ग्रुप्स लगे हैं बल्कियर, तो वहां पे क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे के ज्यादा पास होंगे। लेकिन अगर मैं यहीं पे बल्कियर ग्रुप अगर मैं इक्विटोरियल पोजीशन पे लगा देता हूं, ये क्या है, ये तो अवे फ्रॉम द रिंग है, ऐसे ऐसे जा रहे हैं एक दूसरे के, दूर दूर हो गए, इनके बीच में रिपल्शन कैसे होगा, है ना। लेकिन अगर ये एक्सियल एक्सियल हो गए तो मतलब साथ साथ हो गए, इन दोनों का रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए इस टाइप के स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि वो तुम्हें एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बना के दे देंगे, उसमें अबव द बॉन्ड, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन वाले कई सारे सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे और बोलेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो तुम्हें क्या करना होता था वहां पे, जो भी हमारा तुम्हें कोशिश करनी पड़ती थी जितने ज्यादा बल्कि सब्स्टिट्यूएंट हमारे इक्विटोरियल पोजीशन पे लगे, वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा, वो कॉन्फ़िगरेशन उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि वहां पे रिपल्शन कम होगा। तो ये तो बात हो गई हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री की साइक्लोहेक्सेन में। अब इसके साथ एलिमिनेशन को किस तरह से देखना है वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंटी एलिमिनेशन देखना है हमें। एंटी एलिमिनेशन देखना है मतलब एंटी पेरीप्लेनर होने चाहिए, मतलब दो कार्बन पे अगर सब्स्टिट्यूएंट लगे मेरे, तो वो एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए एक दूसरे के बीच में। मतलब अगर मैं सपोज इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, इसकी इमेज को, तो इनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 180 डिग्री एंगल होना चाहिए। ठीक है, यही चीज हम लोग अगर साइक्लोहेक्सेन की कॉन्फ़िगरेशन में देखें, साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में देखें, तो कौन से ऐसे एंगल निकल के आएंगे हमारे पास। देखो अब यहाँ पे क्या है, अबव द प्लेन एक्सियल ये है और बिलो द प्लेन एक्सियल ये है, मतलब इनके बीच में कैसा रहेगा एंगल, 180 डिग्री रहेगा। ये एक दूसरे के कैसे होंगे, ये एक दूसरे के कैसे होंगे, एंटी पेरी
प्लेनर, हम लोगों को बस यही ढूंढना है, कंफर्मेशन बनानी है और ये चेक करना है कि अगर मेरा लिविंग ग्रुप है तो कौन सा हाइड्रोजन, सपोज ये मेरा हेलोजन हो गया, सपोज ये मेरा हेलोजन हो गया और ये क्या मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहां पे ये दोनों एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर है, मतलब यहां पे ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में फॉर्म होगा। अपने को बस इतना सा चेक करना है, एग्जांपल लेके समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन आया, ये कोई मेरा रिएक्टेंट है, इसकी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, तो कई सारे ऑप्शन दे देंगे, बोलूँ कहीं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, कहीं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे क्लोरीन को हटा के, ठीक है। तो तुम्हें कैसे पहचानना है, सबसे पहले तो इसकी हमें कन्फिग्रेशन बनानी है। वो कैसे बनाएंगे हम लोग, अबव द प्लेन, कोई भी बॉन्ड अबव द प्लेन हम लोग रख देना है CH3 का, क्यों, क्योंकि CH3 इज बल्कियर और अगर वो इक्विटोरियल पोजीशन पे रहेगी तो वो ज्यादा कम रिपल्शन क्रिएट करेगा और ज्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद क्या है, CH3 का जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उस पे क्या अटैच्ड है हमारी, क्लोरीन, यहां पे क्या अटैच्ड है हमारी, क्लोरीन, ठीक है। अब देखो एलिमिनेशन के लिए क्या देखना था हमें, हाँ क्लोरीन क्या है यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, एलिमिनेशन के लिए क्या देखना है हमें, जो बीटा कार्बन है उस पे हाइड्रोजन है क्या, इस पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इस पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे तो बहुत जरूरी बात आ गई, खैर ये तो अच्छा ही एग्जांपल ले लिया हम लोग ने। अब देखो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन इस क्लोरीन से 180 डिग्री है या फिर एंटी पेरिप्लेनर है हाइड्रोजन इस क्लोरीन के, तो एलिमिनेशन यहां से भी हो सकती है और एलिमिनेशन यहां से भी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं इसको A मान लूं और इसको B मान लूं तो A से बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, A से प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा उसमें क्या हुआ, जो क्लोरीन बॉन्ड है ये क्लोरीन बॉन्ड है और CH3 बॉन्ड ये था, इसका मतलब वो CH3 की साइड फॉर्म नहीं, अभी A वाले में क्या हो रहा है, जो CH3 के अपोजिट वाला कार्बन है इस वाले हाइड्रोजन के ये वाला H है हमारा, है ना, और यहां पे जो प्रेजेंट हमारा हाइड्रोजन है वो क्या हमारा HB वाला है, ठीक है। यहां से क्या फॉर्म हुआ, HA बॉन्ड से HA बॉन्ड के निकलने से हमारा ये फॉर्म होगा कुछ CH3 और B से क्या फॉर्म होगा, अगर मैं B को निकाल दूं, B से फॉर्म हो गई हमारी ये वाली एल्कीन, है ना। तो मतलब ये दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे इस केस में, और इन दोनों प्रोडक्ट्स में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, क्यों, बिकॉज अल्कीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड इन दिस केस, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, इसीलिए ये क्या निकल के आएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। इस तरह से हम लोगों को देखना है, हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले तो कंफर्मेशन बना लेनी है। कंफर्मेशन बनाने के बाद जो उसके एंटी पेरिप्लेनर हाइड्रोजन है वो देखना है, उस तरह से हम लोगों को एलिमिनेशन वहां पे प्रोसीड करानी है और हमें प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट बनाते टाइम हमें दो बातें ध्यान देनी होगी, जो अगर पॉसिबिलिटी है ज्यादा सब, अब एक हाँ अगर पॉसिबिलिटी है वहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाले अल्कीन बनने की, तब फिर तो वही हमारा मेजर होगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी नहीं हुई कि वहां पे हमारा ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो, तब क्या होगा देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को ये मॉलिक्यूल दिया है और पूछा है कि E2 एलिमिनेशन होने पे इसमें बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा। चार ऑप्शन अलग अलग दिए रहेंगे, तुम्हें पहचानना रहेगा उसमें तो कौन सा है वो। अब देखो सबसे पहले क्या करना है अपने को, वही कि इसकी हमें चेयर कन्फर्मेशन पे स्टेबल कन्फिग्रेशन फॉर्म करनी है। बिलो द प्लेन एक्सियल कौन सा हो सकता है, ये वाला हो सकता है ना, सॉरी बिलो द प्लेन इक्विटोरियल कौन सा होगा, ये वाला बॉन्ड होगा, इस पे CH3 को रख दो। उसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट कार्बन है उस पे क्या है हमारा क्लोरीन अटैच्ड है और वो कैसा है अबव द प्लेन है, मतलब ये हो गया क्लोरीन। अब इसके एंटी पेरिप्लेनर जो ये बॉन्ड है ये कौन सा है, CH3 का बॉन्ड है, मतलब ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है, CH3 तो एब्स्ट्रैक्ट होता नहीं है। और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है दूसरा, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन कैसे सेम साइड पे है ना, दोनों एक ही साइड पे ही है, अबव द प्लेन ऑफ द रिंग वाले बॉन्ड है ये, है ना। हमें क्या देखना है, बिलो द प्लेन वाला। इस केस में मतलब ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे जो इसके हमेशा एंटी पेरिप्लेनर जो बॉन्ड आएगा वो कौन सा आएगा, हर केस में CH3 आएगा, है ना। मतलब इस वाले से तो एलिमिनेशन नहीं हो सकती इस वाले की, क्यों, क्योंकि हमें हाइड्रोजन चाहिए होता है यार, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करवाते हैं ना हम, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करवाते हैं हम लोग। हाँ वैसे ही अगर मैं इस वाले कार्बन पे देखूं तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन जो बिलो द प्लेन होगा वो उसके एंटी पेरिप्लेनर होगा, मतलब यहाँ पे जो एलिमिनेशन होगी वो इस वाले हाइड्रोजन से होगी। मैं यहाँ पे तुम्हें इक्विटोरियल से बना के दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअल में वो एक्सियल पोजीशन में रिंग फ्लिपिंग के थ्रू एक्सियल पोजीशन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद प्रोडक्ट बनता है। लेकिन इतना जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी समझ सकते हो। एंटी पेरिप्लेनर देखना है उसके 180 डिग्री अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री बनाने के बाद ही देख पाओगे तुम वो की। ओके ये हो गया, मतलब जो अल्कीन फॉर्म हो रहा है हमारा सिर्फ और सिर्फ इस केस में
इस साइड से ही फॉर्म हो सकता है। जो लास्ट वाला केस था उसमें क्या था, जो क्लोरीन था उसके यहां से भी हाइड्रोजन फॉर्म हो सकता था, निकल सकता था, और यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता था। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ है ही नहीं। इस केस में सिर्फ और सिर्फ ये जो इसके इस साइड वाला कार्बन होगा वही क्या होगा, इसके एंटी पेरिप्लेनर होगा, मतलब बिलो द प्लेन सिर्फ यही हो सकता है। एक हाइड्रोजन अबव द होगा, एक बिलो द प्लेन होगा, एक अबव द प्लेन होगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या बना, मेरा प्रोडक्ट सिंपल सिंपल सा इस वाले के एब्स्ट्रैक्शन से बना है, जो कि मेरा प्रोडक्ट है ये। मतलब जो दूसरा वाला प्रोडक्ट हमारे पहले वाले क्वेश्चन, इससे पहले वाले केस में जो दूसरा वाला प्रोडक्ट जो कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, वो तो इस केस में फॉर्म ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हें साइक्लोहेक्सेन के साथ एलिमिनेशन में ध्यान रख के चलनी पड़ेगी। तुम्हें पहले साइक्लोहेक्सेन का चेयर कंफर्मेशन स्टेबल वाला बना लेना है, उसके बाद वहां से एलिमिनेशन करके प्रोडक्ट बनाना है। या फिर और शॉर्ट में करना चाहो तो तुम सिंपल यहां से देख सकते हो रिएक्टेंट में ही। जैसे यहाँ पे मेरा अबव द प्लेन क्या हो गया, क्लोरीन, और इसके इस साइड पे क्या है, बिलो द प्लेन CH3 है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के एंटी वाले बॉन्ड्स हैं, और एंटी वाले बॉन्ड पे हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब यहां से एलिमिनेशन तो नहीं होगी, लेकिन इस वाले कार्बन पे क्या है, इस वाले कार्बन पे कुछ मतलब कोई और सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, मतलब दोनों हाइड्रोजन है, अबव द प्लेन भी और बिलो द प्लेन भी। मतलब यहां से तो एलिमिनेशन हो ही सकती है। वैसे ही लास्ट वाले केस को देखूं मैं, अगर लास्ट वाले केस में क्लोरीन और CH3 दोनों सेम प्लेन में थे, है ना, दोनों अबव द प्लेन थे। मतलब यहाँ पे इसके बिलो द प्लेन वाला बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। क्लोरीन और हाइड्रोजन एक दूसरे के 180 डिग्री में आ रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट प्लेन में आ रहे हैं, अपोजिट प्लेन में आ रहे हैं, मतलब एलिमिनेशन हो सकती है ना। वैसे ही सेम इस वाले के साथ भी एलिमिनेशन हो सकती है। यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। ठीक है, ऐसे केस में जहां पे दो एलिमिनेशन हो सकती हो, दो एलिमिनेशन प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हो, तो हमें सिंपल सी बात है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का फॉर्मेशन कराना होगा। और अगर केस में कुछ ऐसी बात है जहां पे सिर्फ एक साइड से ही एलिमिनेशन हो रहा है, तो वही हमारा एक इकलौता प्रोडक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन इसके साथ तुम्हारे बहुत सारे मिक्स करके कंसेप्चुअल आ सकते हैं। हर एक चीज को पढ़ना, E2 इवन और जो हम लोग ने उनकी बातें पढ़ी थी, कंपैरिजन किया था, ये सारी रिएक्शन मैकेनिज्म की चीजें हैं। ये चीज अगर तुम्हें समझ में आ गई तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक तुम्हारी हो जाएगी, बहुत प्यार से ऑर्गेनिक चलेगी, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप लविंग केमिस्ट्री।